नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। और मैं रत्नेश पांडे। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है कि 243 सीटों की तैयारी हमारी है। यानी कि विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, गठबंधन के साथ लड़ेगी। अपने उम्मीदवार कितनों सीटों पर उतारेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान के एनडीए गठबंधन में रहने और न रहने को लेकर के भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। चिराग पासवान ने हालिया जो बयान दिए हैं कि चिराग पासवान किसी के पद की लालसा नहीं है, केंद्रीय मंत्री रहे कि न रहे इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने समाज के लोगों को वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इसके लिए वो चाहे जो कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। चिराग पासवान के कई बयान ऐसे वायरल हुए हैं और कई बयान उन्होंने दिए हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी टेंशन में रही है। वक्फ संशोधन विधेयक बिल हो या फिर आपको बताएं कि कोटा विद इन कोटा आरक्षण का मामला हो या फिर कई ऐसी बहालियां हैं जिस बहाली को लेकर के भी चिराग पासवान ने बयान दिए हैं। सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान क्या कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, क्या एनडीए से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं। इन सब के बीच में आपको बता दें कि पार्टी उनकी लगातार चुनावी मोड में है। अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हो रहा है। आपने देखा कि कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें कई बड़े फैसले लिए गए। इस कार्यकारिणी की बैठक में कई जगहों पर जो है वो उनकी पार्टी जा रही है। एक तरीके से कहे तो चुनावी यात्रा की शुरुआत चिराग पासवान की पार्टी कर रही है। इन सब के बीच में आपको बता दें कि चिराग पासवान ने एक लिस्ट जारी कर दिया है। चिराग पासवान के उम्मीदवार कितने होंगे इसको लेकर के भी बीच बीच में खूब सवाल खड़े होते हैं। चिराग पासवान के उम्मीदवार क्या 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी 11 सीट ही देगी। क्या चिराग पासवान 11 सीट पर मान जाएंगे या फिर चिराग पासवान को 11 से ज़्यादा सीटें चाहिए। दावा तो आपको बता दें कि जब राजगीर में चिराग पासवान की पार्टी की एक बैठक हुई थी, कार्यकारिणी की बैठक लोकसभा चुनाव के समाप्ति के ठीक बाद, तब उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने यह ऐलान किया कि 40 के 40 विधानसभा सीट पर हम अपना उम्मीदवार बनाएंगे। 40 के 40 लोकसभा सीट यानी 40 लोकसभा सीट के अंदर आने वाले तमाम जो विधानसभा सीट है उन सीटों की वो बात कर रहे हैं। अगर ऐसा वो नहीं भी करते हैं तो हर विधानसभा में, हर लोकसभा में एक एक उम्मीदवार अगर उतारते हैं तो भी 40 सीटों की डिमांड चिराग पासवान कर रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि पार्टी इसकी तैयारी अभी कर ही रही थी कि तभी एक बड़ा लिस्ट जारी हो गया है। 20 लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपको बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने मीडिया पैनलिस्टों का लिस्ट जारी किया है, जिसमें 20 लोग मीडिया के सामने चिराग पासवान के साथ साथ जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है उसकी आइडियोलॉजी को बताते हुए दिखेंगे। जिसमें आपको बता दें कि अमर कुशवाहा, अभय सिंह, अमित किशोर सिन्हा, कमलेश यादव, शशिभूषण प्रसाद, यामिनी रंजन मिश्रा, सोनू सिंह, निशांत मिश्रा, रानी कुमारी, कुमारी सोनम, डॉक्टर माधुरी झा, अंशु प्रियंका मिश्रा, साजेश पासवान, मिथिलेश निषाद, चंदन पासवान, विभय कुमार झा, रंजन सिंह, पंकज पासवान, इंदु कश्यप, अब्दुल रज्जाक जो है उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यानी कि ये जो मीडिया पैनलिस्ट जारी हुआ है 20 लोगों का, इसमें इनको एक बड़ी भूमिका निभानी होगी। चिराग पासवान के आइडियोलॉजी को गांव-गांव तक पहुंचाना होगा। चिराग पासवान ने बिहारी फर्स्ट विजन को कहां तक पहुंचाया है, किस अंजाम तक ले जाएंगे, इसकी भी बड़ी जिम्मेदारी इन मीडिया पैनलिस्टों की होगी। यानी कि चिराग पासवान के आदेशानुसार ये मीडिया में पार्टी के स्टैंड को रखेंगे। चिराग पासवान बार बार मीडिया के सामने नहीं आ सकते, इस वजह से इनको रखा गया है। अलग अलग चैनलों पर ये डिबेट करेंगे। इसके अलावा एनडीए को कितना मजबूती मिलेगा चिराग पासवान की तरफ से ये भी ये बताते हुए दिखेंगे। तो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से 20 लोगों का लिस्ट जारी हो गया है। अब इसमें मीडिया पैनलिस्ट में कितने लोग किस तरीके से चिराग पासवान के काम को आगे बढ़ाते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आप निराय आप कमेंट में रख सकते हैं। धन्यवाद।